हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.2। पहले सवाल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। और इसमें हम लोग जो हल करेंगे समीकरण को वो ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हम लोग ग्राफीय विधि से ही इसको हल करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा, सवाल समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिएगा, अपनी समस्या जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट को पढ़कर हम आपसे आपके प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2। पहला सवाल जो इसमें है वो है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करें। पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यहां देख लीजिएगा 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, यहां पर हल लिखेंगे और मानेंगे। माना कि लड़के की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। पहले आप इसको मान लेंगे। मानने के बाद आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार में आप क्या लिखेंगे कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे, है ना, तो लड़के और लड़कियों को मिलाकर के 10 होगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, दोनों मिलाकर के 10। अब आप यहां क्या करेंगे, x बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस y, और उसके बाद फिर लिखेंगे यदि y बराबर 1, आप 1 नहीं रखिए 4 रख लीजिए। यदि y बराबर 4 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 घटा 4 बराबर 6। चलिए 10 माइनस 4 बराबर 6 हो जाएगा। यदि y बराबर आप 5 रखते हैं तो x बराबर आपका हो जाएगा 10 घटा 5 बराबर 5। यदि y बराबर हम 6 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 10 घटा 6 इक्वल टू 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे, यहां एक बॉक्स बनाएंगे और फिर यहां पर हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन खींचेंगे, यहां पर एक लाइन खींचेंगे और यहां पे पहले x लिखेंगे फिर y रखेंगे। ठीक है, जब हमने y बराबर 4 रखा था तो x बराबर 6 आया, और जब हमने y बराबर 5 रखा तो x बराबर भी 5 आया था, और जब हमने y बराबर 6 रखा तो x बराबर 4 आया। फिर हम उसी तरह से समीकरण 2 भी निकालेंगे। तो समीकरण 2 निकालने के लिए सवाल को पढ़ेंगे। सवाल में क्या कहा गया है देखेंगे। सवाल में है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या आपने कितना माना था, y माना था। लड़कों की संख्या क्या थी, x थी। लड़कों की संख्या में जब 4 जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा,
लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, इसी वजह से लड़कों में 4 जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यदि x बराबर 1 तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 4 = 5। यदि x बराबर 2 तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 4 = 6। यदि x बराबर 3 तो फिर y बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 4 = 7। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, आइए अब हम क्या करेंगे, x बराबर हमने 1 रखा था, ठीक है, तो y बराबर कितना आया था, 5। y बराबर कितना आया था, 5। और जब हमने x बराबर 2 रखा तो y बराबर 6 आया, और जब हमने x बराबर 3 रखा तो y बराबर 7 आया। ठीक है, हमने दोनों दोनों समीकरण में हमने मान निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उसका निकालेंगे ग्राफ। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका ग्राफ निकालेंगे। ठीक है, आइए हम लोग ग्राफ निकालते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ लेंगे। ग्राफ हम देखेंगे, एक ग्राफ पेज लेते हैं उसके लिए। ठीक है, ये रहा। चलिए यहां पर हम ग्राफ लिए हुए हैं पहले से ही, और यहां पर हम x लिखेंगे और यहां लिखेंगे x डैश, यहां लिखेंगे y और यहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे y डैश। ठीक है, यहां लिखेंगे y डैश। आइए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, माइनस में ज़्यादा आया नहीं है, जाएंगे नहीं हम। 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7, उसी तरह से -1 -2 -3। एक्चुअली में हुआ ये है कि हमारा जो है वह माइनस में ज़्यादा आया नहीं है, इसी वजह से हम ज़्यादा माइनस में नहीं लिखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे पहले वाले बॉक्स में कि पहला वाला जो बॉक्स है उसमें x बराबर 6 y बराबर 4। आइए हम लोग लेंगे x बराबर 6 और y बराबर 4। ये आपका x है 6 और ये आपका y है 4। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे 6 4। दूसरा जो मान है, दूसरा मान क्या है, जरा देख लें। x बराबर 5 y बराबर भी 5। x बराबर ये रहा आपका 5 और y बराबर भी 5, ये रहा आपका 5 5। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा मान देखेंगे। x बराबर हमने 4 लिया था, ठीक है, y बराबर हमने 6 लिया था, तो x बराबर 4 आया था। आइए y बराबर 6 और x बराबर 4, y बराबर x बराबर 4 यहां है, y बराबर 6 आपका यहां है। ये रहा आपका 4 6। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक रेखा खींचेंगे इस तीनों बिंदु से होते हुए। ठीक है, इस तरह से यह रेखा आएगी। देख लीजिए, आप इस रेखा को
बड़ा भी कर सकते हैं, इस रेखा को आप बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। इस रेखा को आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला जो बॉक्स था, उस दूसरे वाले बॉक्स को देखेंगे। दूसरा वाला बॉक्स आपको यहां मिलेगा, ठीक है। दूसरा वाला जो बॉक्स है वो है आपका x बराबर 1 y बराबर 5। आइए हम लोग x बराबर 1 y बराबर 5 लेते हैं। x बराबर 1 और y बराबर 5 आपका यहां पे है, यहां लिखेंगे 1 और 5। उसके बाद जो दूसरा मान है वो है x बराबर 2 y बराबर 6, तो यहां लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 6 यहां पे, ठीक है। x बराबर 2 y बराबर 6, ठीक है। और जो तीसरा मान है वो तीसरा मान है आपका x बराबर 3 y बराबर 7। x बराबर 3 y बराबर 7, x बराबर 3 ये रहा और y बराबर 7 आपका ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक रेखा खींचेंगे इस तीनों बिंदु से होते हुए। इस तरह से हम लोग रेखा खींचेंगे, ठीक है। देखिए यह रेखा जहां मिली है वो आपको है यह वाला बिंदु, ठीक है। इस रेखा को मैं थोड़ा सेट कर दूं, ठीक है। मैंने इस रेखा को सेट कर दिया है। यहां देखिए हमारा जो x बराबर आ रहा है, x बराबर आ रहा है 3 और y बराबर आ रहा है 7, ठीक है। हम लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर x बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर y बराबर 7, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ। इस तरह से पहला सवाल बन करके तैयार हुआ। यदि आपको इसमें समझने में कहीं भी परेशानी हुई हो तो आप निश्चित ही कमेंट करें, और सवाल समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो है वो ये है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, ठीक है। क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का जो मूल्य है वो है 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये ही है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा यह आपको बताना है। इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले शर्त का समीकरण बनाएंगे, फिर दूसरे शर्त का समीकरण बनाएंगे। दोनों समीकरणों में जो है x का मान रख करके y का मान निकालेंगे, या फिर y का मान रख करके x का मान निकालेंगे, और उसके बाद उससे प्राप्त बॉक्स के सहारे से हम क्या करेंगे, आलेख निकालेंगे। आइए इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। फिर यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। कितने पेंसिल, 5 पेंसिल, 5x हो जाएगा। कितने कलम, 7 कलम, 7y हो जाएगा। कितने रुपये, 50 रुपये हो जाएंगे। फिर 5x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y, और फिर जब आप x बराबर निकालेंगे हो जाएगा 50 माइनस 7y बटे 5। अब आप क्या करेंगे, यदि
y बराबर कोई मान रखेंगे, ठीक है। तो y बराबर यदि हम यहां पर 5 रख लेते हैं तो x बराबर क्या आएगा, 50 माइनस 7 गुना 5/5, ये हो जाएगा 50 माइनस 35/5, और ये हो जाएगा 15/5, और ये हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? यदि दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आए और अपने हाथों को थोड़ा कष्ट दें, ठीक है। यदि y बराबर, अब आप कुछ और रख लें, ठीक है। ऐसे y बराबर आप 0 भी रखेंगे तो कोई बुरा नहीं होगा, ठीक है ना। y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर जो है वह आपका 50 माइनस 7 गुना 0/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 माइनस 0/5, और ये हो जाएगा 50/5, और जब आप भागा देंगे तो आएगा 10। उसका आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। यहां पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है। उसमें आप एक लाइन इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से लाइन को सेट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे उसके बाद यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y। x का मान, y का मान जब हमने 5 रखा था तो x का मान आया था 3, और y बराबर जब हमने 0 रख दिया तो x का मान 10 आ गया, ठीक है। अब यहां लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार क्या है, 7 पेंसिल, कितने, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल मतलब हो जाएगा 7x, और 5 कलम मतलब हो जाएगा 5y, बराबर हो जाएगा 46 रुपये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7x बराबर 46 माइनस 5y, और फिर x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y/7, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहां पर y का कुछ ना कुछ मान रखिए, 0 रखेंगे तो 46/7 हो जाएगा, कटेगा नहीं, तो 0 रखने से लाभ होगा नहीं। ऐसे यदि आप 7 रख लेते हैं तो 7×5 = 35 हो जाएगा, 35 11 46 हो जाएगा, तो 7 रखने से भी काम नहीं चलेगा, तो 6 रखेंगे, 6 से भी काम नहीं चलेगा, 5 रखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। y बराबर आप क्या करिए, 5 रख दीजिए। y बराबर आप क्या करेंगे, 5 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 46 माइनस 5 गुना 5/7, ये हो जाएगा 46 माइनस 25/7, और ये हो जाएगा आपका घट के 6 में से 5 घटा 1, 4 में से 2 घटा 2/7, और काटेंगे तो हो जाएगा 3। उसके बाद यदि आप y बराबर कुछ और रखें, जैसे कि आपने 5 रखा था तो 6 रखेंगे तो 30 हो जाएगा, 4 में 20 होता है, 3 में 15 होता है, और 46 में से 15 घटाने पर 31 बचेगा, तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, y बराबर कुछ और रखें, y बराबर आप यदि 3 रखते हैं, 4 भी रखें नहीं, 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 1 रखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। 8 रखिए, 9 रखिए, 9×5 = 45, 10 रखिए, 10 से भी नहीं हुआ, 11, 11×5 = 55, 9 हो रहा है, 12 रखेंगे तो 12×5 = 60, हाँ 12 रखने से काम चल रहा है, 12 रखिए। तो x बराबर आपका क्या आएगा, 46 माइनस 5 गुना 12/7, और ये हो जाएगा आपका 46 माइनस 60/7, ये हो जाएगा 14/7, और कटने के बाद हो जाएगा 2, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक बॉक्स निकाल लेंगे, उसके बाद एक बॉक्स यहां लगाइए, चलिए यहां नहीं लगाते हैं, यहां लगाते हैं,
एक बॉक्स यहाँ पे लगाइए, उसके बाद एक लाइन खींचिए, उसके बाद एक और लाइन इस तरह से, एक और लाइन इस तरह से खींचिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और फिर देखेंगे कि हमने क्या किया था। यहाँ देखेंगे y बराबर 5 रखने से x बराबर 3 आया था। यहाँ लिखेंगे y बराबर 5, x बराबर 3, और जब y बराबर हमने 12 रखा तो x बराबर -2 आया, ठीक है। तो आइए सवाल बनकर के अब तैयार है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हम यहाँ पर पहले से ही ले लिए हैं, ठीक है। सारा कुछ सेटिंग किया हुआ है, अब हमको कुछ करना नहीं है, बस बॉक्स के हिसाब से मान रखना है। बॉक्स को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं x बराबर कितना था। x बराबर 3, y बराबर 5। तो x बराबर 3 पे हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 5 रखेंगे। x बराबर 3 ये है और y बराबर 5 आपका ये है, ठीक है। यही रहा आपका x बराबर 3 और y बराबर 5। दूसरा जो है हमारा x बराबर 10, y बराबर 0। x बराबर 10 यहां पर है, y बराबर 0 इसी बिंदु पर होता है, इसीलिए x अक्ष पर y बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 10 और y बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे इस बिंदु से इस बिंदु की तरफ इस तरह से खींच देंगे, ठीक है। एकदम ठीक से खींचना है ताकि कोई परेशानी ना हो, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी इस तरह से कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर जो है समीकरण का नाम भी लिखेंगे। अभी हम पहले दूसरा लाइन खींच देते हैं आपको। x बराबर 3, y बराबर 5 है, तो x बराबर 3 और y बराबर 5 तो आपका यहीं पे आ रहा है। x बराबर 3, y बराबर 5 आपका इसी बिंदु पर आ रहा है, दोनों में x बराबर 3, 5 आया है, ठीक है, ठीक है। ये आपका मैंने 2 बार लिख दिया ताकि समझ जाए, आप यहीं पे दोबारा लिखे हैं। x बराबर -2, y बराबर 12, ठीक है। x बराबर -2 ये रहा और y बराबर 12 जो है वो आपको ऊपर मिलेगा। तो आइए हम लोग ऊपर जाते हैं। y बराबर 12 यहाँ पे है, तो y बराबर 12, x बराबर -2 पे ये रहा आपका -1 और ये रहा -2, ठीक है। तो जो दूसरा बिंदु होगा वो होगा यहाँ पे, ठीक है। x बराबर -2, y बराबर 12। फिर हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और इस लाइन को इस लाइन से इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है, इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ठीक से मिला नहीं है, इसको पहले हम इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो अब यहां आप देख सकते हैं कि जो हमारा दोनों रेखा कटा है, प्रतिच्छेद किया है दोनों रेखा एक दूसरे को, वो किया है x बराबर 3 और y बराबर, x बराबर, इसको मैं दूसरे कलर से लिखूं यहाँ पे, x बराबर हमारा जो आया है वो आया है आपका 3 और y बराबर जो आया है वो आया है 5। इसका यही मतलब हुआ कि x हम जिसको माने थे, ठीक है, वो यहां हम लिखेंगे कि चूंकि x कलमों की संख्या, पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत, ठीक है, यहां लिखेंगे एक पेंसिल की कीमत जो है वो x रुपया है, इसीलिए एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये हो गई। और एक कलम की कीमत जो है, की कीमत हम क्या माने थे, y माने थे, इसलिए एक कलम की कीमत y रुपये हो गई। उसके बाद इस ग्राफ में एक और कार्य करना होता है जो मैं अभी आपको कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए पहला जो समीकरण हमारा था वो था 5x प्लस, यहां देखिएगा 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण पे, ठीक है, पहले वाले समीकरण पे लिखेंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, और दूसरा जो था 7x प्लस 5y था, ठीक है, यहां देख लीजिएगा 7x प्लस 5y था, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे
7x प्लस 5y बराबर 46, इस तरह से लिखेंगे तो फिर आपका ये सवाल जो है बन करके तैयार हो गया। ठीक है, सवाल समझ में आया होगा तो निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और नहीं समझ में आया या कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। अगला जो हमारा सवाल है वो है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कीजिए और ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कैसे करें और करके ये कैसे ज्ञात करें कि वह जो है उसका जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी या संपाती रेखाएं होंगी या फिर समांतर रेखाएं होंगी। इस तरह की जो बात है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वह लिंक आपको मिल जाएगा और उस लिंक से आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अन्यथा एक दूसरी बात यह भी है कि मैं अभी तुरंत थोड़ा सा एक बार और इस चीज को, ठीक है, मैं दोहरा दे रहा हूं। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए एक बार। ठीक है, यहां देखिएगा, यह वाला टेबल आपको बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, 3.2 से पहले यह टेबल आपको बुक में मिलेगा, आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। ऐसे यहां आप समझ लीजिए इस चीज को अच्छे से। ठीक है, ये आपका जो है यहां आपको दो समीकरण दिख रहा होगा, देखिए। ठीक है, ये आपको दो समीकरण दिख रहा होगा। इस दोनों समीकरण में देखिए x के गुणांक को हम a1 बोलते हैं, तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और यहां पर इस दूसरे समीकरण में x का जो गुणांक है उसको a2 बोलेंगे। तो ठीक है, तो इसका जो है अनुपात जब निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। उसी तरह से जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो फिर 2/4 हो जाएगा। यहां पर 2/4 लिखिए, कट करके 1/2 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यहां ये देख सकते हैं कि A1/A2 जो है वह B1/B2 के बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम समझेंगे कि यह प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। इसका जो ग्राफ बनाएंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी। ठीक है, और दूसरा जो है यहां पर जब अनुपात निकालेंगे तो पहला अनुपात हो जाएगा 2/4, वो कट के 1/2 होगा। दूसरा हो जाएगा 3/6, कट करके 1/2 होगा। तीसरा हो जाएगा 9/18, कट करके 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए कि तीनों ही अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 मतलब तीनों अनुपात जो है यह एक दूसरे के बराबर है। इसीलिए इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो वह संपाती रेखाएं होंगी। और यहां पर जब आप तुलना निकालेंगे तो 1/2 हो रहा है। यहां पे आप देखेंगे 2/4 है तो यह भी 1/2 हो जाएगा। यहां देखेंगे -4/-12 है तो यह 1/3 हो जाएगा। मतलब ये आपका 1/2 आ रहा है, ये भी आपका 1/2 आ रहा है और ये आपका 1/3 आ रहा है। मतलब ये कि A1/A2 जो है वह B1/B2 के बराबर है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वह समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, 3.1 में जो 3 सवाल दिए गए हैं उन तीनों सवालों को भी मैंने हल कर दिया है। ठीक है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी देख सकते हैं और वहां पर आप देखेंगे कि तीनों सवाल के आलेख 3 प्रकार के आए हैं, एक का प्रतिच्छेदी, दूसरा का समांतर और तीसरा का संपाती। इस तरह से ही आया है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा का हल जो होता है वो एक ही होता है, संपाती रेखा का अनंत हल होता है, समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। प्रतिच्छेदी रेखा वाला और संपाती रेखा वाला को संगत समीकरण युग्म कहा जाता है, जबकि समांतर समीकरण युग्म समांतर रेखाएं वाले ग्राफ को हम असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, मैंने एक बार रिवाइज कर दिया है लेकिन इसको और अच्छे से मैंने बताया है इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो का लिंक के माध्यम से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप जब समझ जाएंगे तभी अभी से आगे जो हम सवाल बताने वाले हैं वो समझ में आएगी। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये होगा, ठीक है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करना है। तुलना करके यह ज्ञात करना है कि जो समीकरण युग्म आपको दिए गए हैं यहां पर, ठीक है, इन समीकरण युग्मों का ग्राफ यदि खींचा जाएगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या समांतर रेखाएं होंगी या संपाती रेखाएं होंगी। आइए हम इसको हल करते हैं। ठीक है, यहां पर हम A1 लिखेंगे। ठीक है,
यहां पर हम A1 लिखेंगे, यहां पर हम B1 लिखेंगे और यहां पर C1 लिखेंगे, A2 लिखेंगे, B2 लिखेंगे और C2 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे सब में। ठीक है, ठीक है। फिर हम यहां पर A1 बटे A2 निकालेंगे, B1 बटे B2 भी निकालेंगे और C1 बटे C2 भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहां भी हम बराबर दे देते हैं। मैं थोड़ा इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि यह आगे काम आने वाला है इसका, माफ कीजिएगा। सेलेक्ट तो हो नहीं रहा है। चलिए हो गया, तो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ताकि ये बाद में फिर से ज़रूरत होने वाला है इसका, इसी वजह से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये आपका A1 बराबर 5 आ रहा है, B1 बराबर -4 आ रहा है, C1 बराबर 8 आ रहा है। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता तो और ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है ना, चलिए A1 हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, B1 हमारा -4 आ रहा है और C1 हमारा 8 आ रहा है। ठीक है, A2 जो है वो हमारा 7 आ रहा है, B2 जो है वह हमारा 6 आ रहा है और C2 -9 आ रहा है। फिर हम अनुपात निकालेंगे तो A1 बटे A2 जो है वह 5 बटे 7 हो जाएगा, B1 बटे B2 जो है वह -4 बटे 6 हो जाएगा, C1 बटे C2 जो है वह -8 बटे 9 हो जाएगा। यहां पर कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, -2 बटे 3 आएगा काटने के बाद। तो फिर आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि A1 बटे A2 जो है यह बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, और यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो आप यह कहेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म का आलेख, समीकरण युग्म की लिख देंगे, आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो A1 बटे A2 है, A1 है इसका देख लीजिएगा, यहां से यहां तक में A1 B1 C1 चुनना है। तो A1 9 हो जाएगा, B1 हो जाएगा 3 और C1 हो जाएगा 12। A2 जो है वह 18 हो जाएगा, B2 जो है वह 6 हो जाएगा और C2 जो है वह 24 हो जाएगा। आइए अब हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। 9 बटे 18 हो जाएगा, यह आपका 3 बटे 6 आ जाएगा और ये आपका 12 बटे 24 आ जाएगा। और जब आप इसको काटेंगे तो 1 बटे 2 होगा, 9 एका 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आ रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1 बटे 2 आ रहा है। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि A1 बटे A2 जो है वह बराबर है B1 बटे B2 के, और यह जो है C1 बटे C2 के बराबर है, मतलब तीनों ही आपस में बराबर हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तीनों एक दूसरे के आपस में बराबर हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं, लिखते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म की, दी गई लिखिए यहां पे, दी गई समीकरण युग्म की, दी गई समीकरण युग्म की आलेख संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, आइए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं।
अगला सवाल है कि देखिए अगला सवाल क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगला सवाल में हम लोग देखेंगे। अगला सवाल जो है वो है a1 बराबर 6, b1 बराबर माइनस 3, ठीक है, c1 बराबर 10, a2 बराबर जो है वो आपको 2 आ रहा है, b2 बराबर माइनस 1 आ रहा है और c2 जो है वह 9 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6/2 लिखेंगे अनुपात निकालने के लिए, यहां लिखेंगे -3/1 और यहां लिखेंगे -3/-1 लिखना है। ठीक है ना, और यहां लिखेंगे हम लोग 10/9। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा कि काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1 आ रहा है। यहां पर जब आप काटेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3/1 आएगा और यहां पर आपका 10/9 ही रहेगा। ठीक है, तो फिर यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां ये देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। ठीक है, लिखेंगे a1/a2 जो है यह b1/b2 के बराबर है, लेकिन यह नहीं बराबर है किसके, c1/c2 के। ठीक है, तो लिखेंगे अतः प्राप्त समीकरण युग्म का आलेख, अतः प्राप्त समीकरण युग्म का आलेख समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, इस तरह से यह 2 नंबर का सवाल भी आपका बन गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 3 नंबर के सवालों पर। ठीक है, 3 नंबर में भी जो सवाल है उनको हम लोग हल करेंगे। 2 नंबर का सवाल यदि समझ गया हो, समझ में आ गया हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है वो है अगला सवाल जो है यह है अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कीजिए और तुलना करके यह बताइए कि जो समीकरण युग्म आपको दिए गए हैं वो समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए संगत असंगत क्या होता है, जब दो प्रतिच्छेदी, जब ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो समझिएगा संगत, जब ग्राफ संपाती रेखाएं होंगी तब भी समझिएगा संगत। ठीक है, लेकिन यदि ग्राफ समांतर रेखाएं होंगी तो वह संगत नहीं होता है, असंगत होता है। आइए इसमें जो a1 चुनेंगे तो 3 हो जाएगा, b1 हो जाएगा 2 और c1 हो जाएगा आपका -5। ठीक है, क्योंकि बराबर के इस बगल लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां देख लीजिए 3x + 2y - 5 = 0 हो जाएगा। और जो दूसरा समीकरण है वो हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है, अब a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b2 बराबर -3 हो जाएगा और c2 बराबर जो है वह -7 हो जाएगा। फिर a1/a2 निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/-3 और ये हो जाएगा -5/-7। कटने के बाद ये 5/7 हो जाएगा। ठीक है ना, 3/2 है और ये 2/3 है, मतलब ये यहां एक लाइन खींच दे रहा हूं, मतलब ये कि a1/a2 जो है यह बराबर नहीं है b1/b2 के। ऐसी स्थिति में प्राप्त समीकरण युग्म जो है वह संगत होते हैं। प्राप्त समीकरण युग्म संगत होते हैं, प्राप्त समीकरण संगत होते हैं नहीं, सॉरी संगत हैं। ठीक है ना, प्राप्त समीकरण युग्म क्या है, संगत है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो है वो है
2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर भी वही बात है, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा और जो दूसरा समीकरण है वो हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब जब हम इसका a1 बटे a2 निकालेंगे तो पहले a1 देख लीजिए, 2 हो जाएगा, b1 आपका माइनस 3 हो जाएगा, c1 आपका माइनस 8 हो जाएगा, a2 बराबर 4 हो जाएगा, b2 बराबर माइनस 6 हो जाएगा और c2 बराबर माइनस 9 हो जाएगा। फिर a1 बटे a2 जब हम करेंगे तो 2 बटे 4 हो जाएगा, b1 बटे b2 माइनस 3 बटे माइनस 6 हो जाएगा, c1 बटे c2 जो है यह माइनस 8 बटे माइनस 9 हो जाएगा। तो ये आप काटेंगे तो 1 बटे 2 आएगा, इसको काटने के बाद भी 1 बटे 2 आएगा, लेकिन इसको काटने के बाद 8 बटे 9 ही रहेगा। ठीक है, लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 जो है a1 बटे a2, ठीक है, माफ कीजिएगा, a1 बटे a2 जो है यह बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अतः प्राप्त समीकरण युग्म, प्राप्त समीकरण युग्म, ठीक है, ये चूंकि समांतर रेखा हो जाएगा इसका आलेख, इसीलिए हम लिखेंगे असंगत हैं, असंगत हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल पर चलते हैं, सी नंबर के सवाल पर। सी नंबर का जो सवाल है वो है 3x बटे 2, 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, आइए हम इसमें भी वही बात करेंगे। ठीक है ना, इसमें भी वही काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले एक कार्य कर लीजिए आप, 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y माइनस 7 बराबर 0 कर लीजिए एक समीकरण में, और दूसरा समीकरण जो है आपका 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे a1 बराबर जो है वो आपका 3 बटे 2 हो रहा है, b1 जो है वो आपका 5/3 हो रहा है, c1 जो है वह आपका 7 हो रहा है माइनस में। ठीक है, a2 जो है वह आपका 9 हो रहा है, b2 माइनस 10 हो रहा है और c2 जो है यह माइनस 14 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, 3 बटे 2 को आप बटे कर दीजिए 9, तो फिर ये हो जाएगा 3 बटे 2 गुना 1 बटे 9, काटेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, मतलब 1 बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका है दूसरा वो है 5 बटे 3, और जब बटे b करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस 10, तो ये आपका हो जाएगा 5 बटे 3 गुना 1 बटे माइनस 10। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1 बटे 6, और ये हो जाएगा c1 बटे c2, c1 हमारा है माइनस 7 बटे माइनस 14, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटे 2 काटने के बाद। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि a1 बटे a2 जो है यह b1 बटे b2 के बराबर है, लेकिन यह बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो लिखेंगे अतः प्राप्त समीकरण युग्म असंगत हैं, क्योंकि 2 बराबर है 1 बराबर नहीं है, तो समांतर रेखा हो जाएगा, समांतर रेखा असंगत होता है, असंगत हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो है हमारा वो है, अगला जो सवाल है वो है 5x माइनस 3y बराबर 11, 5x माइनस 3y बराबर 11 है, माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22 है। इसको आप पहले ठीक कर लीजिए, ठीक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे, a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस 10। ठीक है, a2 बराबर माइनस 10, b1 बराबर माइनस 3 हो रहा है, b2 बराबर 6 हो रहा है,
C1 बराबर -11 हो रहा है, C2 बराबर 22 हो रहा है। आइए अब ये हो जाएगा 5/-10 बराबर 1/2 -2। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना। फिर -3/6 है तो यह भी आपका -1/2 ही होगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। C1/C2 करेंगे तो -11/22 होगा, तो ये आपका -1/2 ही होगा, ठीक है। ऐसे करके तो यहां पर आपने क्या देखा कि A1/A2 जो है यह भी 1/-2 है, B1/B2 जो है वह भी -1/2 है, और C1/C2 जो है वह भी -1/2 है। कहने का यह मतलब हुआ कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और वो बराबर है C1/C2 के। कहने का ये मतलब होगा कि तीनों एक दूसरे के बराबर है। मतलब इसका ग्राफ जब हम खींचेंगे तो समपाती रेखाएं होंगी, लिखेंगे अतः प्राप्त समीकरण युग्म का प्राप्त समीकरण युग्म असंगत होंगे, असंगत होंगे, ठीक है। या है जो भी आप लिख सकें, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो सवाल है वो क्या है, वो आपका है A1, ये तो हमारे पास पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मिटा रहा हूं और उसके बाद मैं यहां पे पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम पहले इस समीकरण को सुलझा लेते हैं, ठीक है। समीकरण जो है हमारा वो है 4/3x + 2y - 8 = 0। उसके बाद है 2x + 3y - 12 बराबर 0, ठीक है। अब आप इसको कर लीजिए, 4/3 हो जाएगा, यहाँ पे B1 बराबर 2 हो जाएगा, C1 बराबर -8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका -12 हो जाएगा। A1/A2 जो है वो क्या हो जाएगा, 4/3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/3 गुना 1/2, कटने से हो जाएगा 2/3। B1/B2 जो है यह आपका ऑलरेडी 2/3 है, और C1/C2 जो है यह आपका 8/-8 -12 है, माइनस कट गया, 8 का मात्र 8, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 हो जाएगा। मतलब ये भी आपका 2/3 आ रहा है। इसका यही मतलब हुआ कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों ही एक दूसरे के बराबर है। लिखेंगे A1/A2 जो है यह बराबर है B1/B2 के, और यह बराबर है C1/C2 के। अतः प्राप्त समीकरण युग्म असंगत हैं। सॉरी, तीनों बराबर है तो संपाती रेखा होगा, इसलिए संगत है, ठीक है ना। संपाती रेखा वाला को आश्रित भी कहा जाता है, ठीक है। संगत है, आश्रित भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से यह भी आपका समाप्त हुआ। आगे जो है यह आपका है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल भी करना है, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से समीकरण युग्म संगत हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले तो इस समीकरण को सुलझा लीजिए। x + y बराबर सॉरी x + y -5 बराबर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x + 2y - 10 बराबर 0, ठीक है। चलिए यहां पर हम ये लिख देते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x का गुणांक 1 हो जाएगा, y का गुणांक भी 1 हो जाएगा, और अचर पद आपका -5 है। यहां पर x का गुणांक 2 हो जाएगा, दूसरे समीकरण में y का भी गुणांक 2 हो जाएगा, और यहां पर आपका -10 है, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और ये भी हो जाएगा आपका 1/2, और ये भी हो जाएगा 5 -5/-10 है तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मालूम है, यहां पर लिखेंगे,
कि यहां लिखेंगे कि a1 बटे a2 जो है, a1 बटे a2 यह बराबर है b1 बटे b2 के, और यह बराबर है c1 बटे c2 के। इसलिए ठीक है, दिए गए समीकरण युग्म संगत हैं। दिए गए समीकरण युग्म संगत हैं। ठीक है, अब यदि संगत हैं तो उनका कहना है कि ग्राफीय विधि से हल भी करिए। ठीक है, तो पहले आप इसको समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2 माने, फिर यहां लिखेंगे हल। लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 5। यदि y बराबर -1, ठीक है, यहां पे आप एक काम करिए, -1 मत रखिए, +1 रखिए। यदि y बराबर 1 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 + 5, ये हो जाएगा +4। ठीक है, चलिए हम अगला जो है यहां नहीं बना के एक न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां लिखेंगे यदि y बराबर 2 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -y प्लस कितना था, 5। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -2 + 5 बराबर +3। अब यदि y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका -3 + 5 बराबर 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, एक बॉक्स लेने के बाद यहां पर एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक और लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर एक और, फिर उसके बाद एक और, उसके बाद यहां पर लिखेंगे x और यहां पर लिखेंगे y। जब हमने y बराबर 1 रखा था तो x बराबर हमारा कितना आया था, -2। जब हमने 4 आया था, एक बार देख लें। ठीक है, जब हमने y बराबर 1 रखा था तो x बराबर 4 आया था, है ना। जब हमने y बराबर 1 रखा तो x बराबर कितना आया, 4। 2 रखा तो 3, और 3 रखा तो 2। समीकरण 2 में क्या था, समीकरण 2 जो था वो था 2x + 2y - 10 बराबर 0। ठीक है, 2x + 2y - 10, यही लिखेंगे यहां पर, 2x + 2y - 10 बराबर 0। तो फिर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा -2y - 10। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यदि y बराबर, आप यहां पर y बराबर, चूंकि एक ही समीकरण है दोनों, ठीक है, तीनों बराबर ही था, इसमें एक ही समीकरण हो गया, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 रखें, तो 1 2 3 नहीं रखते हैं, 4 रख लेते हैं, 4 रखते हैं। तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, -2 गुना 4 प्लस -10, सॉरी ये जो -10 है इधर आके +10 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, इतना +10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 + 10, और ये हो जाएगा 2। यदि y बराबर हम 5 रखते तो क्या होता, x बराबर -2 गुना 5 + 10 हो जाता, तो ये हो जाता -10 + 10 बराबर 0। यदि y बराबर 6 रखते तब क्या होता, तो x बराबर होता
-2 गुना 6 प्लस 10, और ये हो जाता -12 प्लस 10, और उसके बाद ये हो जाता आपका माइनस, मैं यहाँ मिटा लूँ, ठीक है, क्या हो जाता, -2 हो जाता। फिर उसके बाद हम क्या करते, एक बॉक्स लेते, ठीक है, और उसके बाद एक लाइन खींचते इस तरह से, और उसके बाद एक लाइन ऐसे भी खींच लेते, फिर एक और, फिर एक और, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। जब हमने y बराबर 4 रखा तो x बराबर 2 आया, y बराबर 5 रखा तो x बराबर 0 आया, y बराबर 6 रखा तो x बराबर -2 आया, ठीक है। आइए अब हम हाँ, 1 मिनट। चलिए रहने दीजिए, हम लोग ग्राफ में चलते हैं। ग्राफ जो है हमारा वो ये रहा, ठीक है। कौन सा ग्राफ है हम जो बना रहे हैं, ये है प्रश्नावली 3.2, सवाल नंबर 4 का 1 नंबर, ठीक है। बेहतर ये होता कि बॉक्स यहीं रख लेते, ठीक है ना। हम लोग देख करके यहीं से देख के काम कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो जाता -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ज़्यादा है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो जाता -1 -2 -3 -4 -5। देख लेते हैं मान कितना है हमारा, ज़्यादा तो है नहीं मान, तो मान जो है हमारा वो है x, ज़्यादा है नहीं। चलिए हम लोग x बराबर 4 y बराबर 1 रखते हैं। x बराबर 4 और y बराबर 1 हमारा ये होता है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे 4 1। दूसरा जो मान है वो है 3 2, ठीक है ना। x बराबर 3 y बराबर 2, 3 2 हमारा ये है, यहाँ लिखेंगे 3 2। तीसरा मान देख लेते हैं क्या है, 2 3 है, तो यहाँ हम लिखेंगे ये रहा x बराबर 2 और y बराबर 3, ठीक है ना, 2 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, है ना। लाइन हम इस तरह से खींचेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इससे भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा करने से लाभ है नहीं, तो हम नॉर्मली जितना ज़रूरी है मैं उतना कर दे रहा हूँ। ऐसे ज़रूरी इसमें जो है वो इस 3 बिंदुओं को ही मिलाना है, ठीक। लेकिन 3 बिंदु इसको भी बड़ा कर देने से ये होता है कि थोड़ा समझ में ज़्यादा आता है, समझ में थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। चलिए हमने एक लाइन खींच दिया। दूसरा जो हमारा बॉक्स है उसको भी हम देख लेते हैं। दूसरा जो बॉक्स है वो है, अच्छा इस लाइन का नाम क्या है इस लाइन का समीकरण जो था वही इसका नाम होगा। इसका जो समीकरण था वो था x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0, यही था, ठीक है। अच्छा दूसरा जो हमारा है वो क्या है, x बराबर 2 y बराबर 4, x बराबर 2 y बराबर 4, x बराबर 2 ये रहा और y बराबर 4, x बराबर 2 y बराबर 4, यही आया है ना।
हमने यहाँ पे 2x बराबर निकाला है, y बराबर रखा 4, 4 दूनी 8, x बराबर 2 आया। क्योंकि इसका समापाती रेखा होना चाहिए, इसीलिए x बराबर 2 पर y बराबर 4 यहाँ आता है। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। x बराबर 0, y बराबर 5, x बराबर 0, y बराबर 5, x बराबर 0 ये रहा और y बराबर 5 ये रहा। ये बिंदु तो ठीक है हमारा, x बराबर 0 और y बराबर 5, ठीक है। एक मान शायद कुछ गड़बड़ हो गया होगा, देख लेते हैं फिर भी हम। अच्छा, x बराबर 6, x बराबर -2 और y बराबर 6, x बराबर -2, y बराबर 6, यहाँ आ रहा है। यहाँ पे परेशानी ये हुई है यहाँ पे x बराबर निकालना था, ये हो जाएगा आपका x बराबर क्या हो जाएगा, -2y +2/2, ठीक है। x बराबर हो जाएगा -2y + 10/2, ठीक है। चलिए, तो x बराबर -2y + 10 हो गया और x बराबर हो जाएगा -2y + 10/2। अब हम क्या करेंगे यहां पर, यदि चलिए, x बराबर हो गया -2y + 10 और x बराबर हो जाएगा -2y + 10/2। अब हम यहां लिखेंगे यदि y बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2 × 4 + 10/2, ये हो जाएगा -8 + 10/2, ये हो जाएगा +2/2 और ये हो जाएगा 1। यदि y बराबर 5 रखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 × 5 + 10/2, ये हो जाएगा -10 + 10/2, ये हो जाएगा 0/2 और ये हो जाएगा 0। फिर यदि y बराबर हम लोग 6 रखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -10 + 10, सॉरी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -2 × 6 + 10/2, ये हो जाएगा -12 + 10/2, ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब क्या है, यदि हम x बराबर y बराबर 4 लिए थे तो x हमारा 1 आया और y बराबर 5 लिए थे तो x हमारा 0 आया और y बराबर जब हम 6 लिए थे तो x हमारा -2 आया। अब हम इसी चीज को ग्राफ में रखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ में जब हम रखेंगे, ठीक है, तो कैसे रखेंगे, यहां देखिए दूसरा जो समीकरण है x बराबर 1 और y बराबर 4, तो हम रखेंगे x बराबर 1 y बराबर 4, इस बिंदु पे आ रहा है x बराबर 1 y बराबर 4। दूसरा जो हमारा है वो क्या है, x बराबर 0 y बराबर 5, x बराबर 0 ये रहा और y बराबर 5 ये रहा, ठीक है। यहां लिखेंगे x बराबर 0 y बराबर 5 और उसके बाद जो हमारा है x बराबर -2 y बराबर 6, x बराबर -2 ये रहा और y बराबर 6 आपका
x बराबर -2 से क्या हो रहा है देख लें जरा। x बराबर -2, जब 6 रखे थे तो ये जो है हमारा -2/2 आएगा और ये हमारा हो जाएगा -1। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे x बराबर -1, y बराबर 6। ठीक है, यहां हम फिर उसी मान को डालेंगे, x बराबर 6 पर y बराबर -1। -1 आपका यहां आ रहा है। ठीक है, ये लाइन पहले वाला थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, अन्यथा ठीक होता सब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लाइन फिर हम इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने के लिए जब खींचेंगे तो इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही लाइन जो है वह, हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही लाइन एक दूसरे पर ही आ रही है। देखिए, दोनों ही लाइन एक दूसरे पर ही आ रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, समपाती रेखाएं। ठीक है, तो ये रहा आपका 4 नंबर का पहला सवाल। ठीक है ना, अब हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे। अब हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे कि अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल जो है वो है x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16। x बराबर -2y + 10 हो गया और x बराबर हो जाएगा -2y + 10/2। अब हम क्या करेंगे यहां पर, यदि चलिए (2x बराबर हो गया -2y + 10 और x बराबर हो जाएगा -2y + 10/2। अब हम यहां लिखेंगे यदि y बराबर 4 तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2 × 4 + 10/2। ये हो जाएगा -8 + 10/2। ये हो जाएगा +2/2 और ये हो जाएगा 1। यदि y बराबर 5 रखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 × 5 + 10/2। ये हो जाएगा -10 + 10/2। ये हो जाएगा 0/2 और ये हो जाएगा 0। फिर यदि y बराबर हम लोग 6 रखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -10 + 10, सॉरी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -2 × 6 + 10/2। ये हो जाएगा -12 + 10/2। ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब क्या है, यदि हम x बराबर y बराबर 4 लिए थे तो x हमारा 1 आया और y बराबर 5 लिए थे तो x हमारा 0 आया और y बराबर जब हम 6 लिए थे तो x हमारा -2 आया। अब हम इसी चीज को ग्राफ में रखेंगे। ठीक है, तो ग्राफ में जब हम रखेंगे, ठीक है, तो कैसे रखेंगे, यहां देखिए दूसरा जो समीकरण है x बराबर 1 और y बराबर 4, तो हम रखेंगे x बराबर 1 y बराबर 4। इस बिंदु पे आ रहा है x बराबर 1 y बराबर 4। दूसरा जो हमारा है वो क्या है, x बराबर 0 y बराबर 5। x बराबर 0 ये रहा और y बराबर 5 ये रहा। ठीक है, यहां लिखेंगे x बराबर 0 y बराबर 5। और उसके बाद जो हमारा है x बराबर -2 y बराबर 6, x बराबर -2 ये रहा और y बराबर 6 आपका। x बराबर -2 से क्या हो रहा है देख लें जरा, x बराबर -2 जब 6 रखे थे तो ये जो है हमारा -2/2 आएगा और ये हमारा हो जाएगा -1। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे x बराबर -1 y बराबर 6। ठीक है, यहां हम फिर उसी मान को डालेंगे, x बराबर 6 पर y बराबर -1। -1 आपका
यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये लाइन पहले वाला थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, अन्यथा ठीक होता सब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लाइन फिर हम इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने के लिए जब खींचेंगे तो इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही लाइन जो है वह, हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही लाइन एक दूसरे पर ही आ रही है। देखिए, दोनों ही लाइन एक दूसरे पर ही आ रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, समपाती रेखाएं। ठीक है, तो ये रहा आपका 4 नंबर का पहला सवाल। ठीक है ना, अब हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे। अब हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे कि अगला सवाल क्या कहता है।